नमस्कार मित्रों, गणित की श्रृंखला में एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आज की क्लास में उपस्थित हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। आज हम लोग की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है शेषफल प्रमेय और दशमलव। ये चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, तो बड़े सावधानी से आज के अभ्यास को हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला मित्रों शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का अर्थ होता है कि आप किसी भी संख्या को भाग देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि बताइए 5 में 2 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि 2 दूनी 4, आपका शेषफल कितना बच गया 1। इस तरीके से शेषफल प्रमेय यही है। इसमें हमारे परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है कि कोई समीकरण दे देगा और समीकरण देके कहेगा कि यदि यह इससे विभाजित हो तो बताओ इसमें कोई एक विशेष डिजिट का उसका मान पूछेगा। तो मित्रों इसमें ऐसे सवाल में x² - 2ax + 5 यदि x - 2 से भाज्य है, इसका अर्थ है कि यह इससे कट रहा है। जब इससे कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें a का मान पूछा है तो इसमें x - 2 से विभाजित है तो x - 2 बराबर आपको क्या रख देना है 0। मित्रों जिससे भी कोई समीकरण विभाजित होता है वह सदैव 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी x बराबर 2। इस प्रकार दिए गए समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें x यहाँ पे 2 रख देने पे a का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ x² है, x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ax, x का मतलब है 2 प्लस 5। इन सब का मान चूँकि विभाजित हो रहा है तो बराबर 0 होगा, हमेशा 0 बराबर करना है। 4 माइनस 2 दूनी 4a प्लस 5। 4 और 5 मित्र होगा 9। 9 को जब उधर ले जाएंगे तो -4a बराबर क्या आएगा -9। मित्रों माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो a की वैल्यू जो आएगी 9/4। इस तरीके से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोई भी मित्रों याद रखें, शेषफल प्रमेय में अगर पूछता है कि किससे विभाजित होगा तो उसको हम सदैव 0 बराबर रख देते हैं और इस तरह से हम उस किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, इसको थोड़ा सा लगाइएगा, कमेंट करिएगा। ax² प्लस 2x यदि x - 5 से विभाजित हो तो a की वैल्यू बताओ। मित्रों ठीक उसी तरह करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी समीकरण शेषफल में पूछता है, अगर कोई घात के सवाल में शेषफल पूछता है और वह 1 उससे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा 1 उससे ज़्यादा है, तो आपको अगर शेषफल पूछता है तो आपको केवल और केवल क्या देखना है घात। अगर यह घात सम संख्या है तो याद रखिए शेषफल हमेशा 1 आएगा, और यही घात विषम संख्या है तो शेषफल हमेशा वही संख्या आएगी। जैसे हम कहें 2⁻³ को 3 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा मित्रों, तो यहाँ इससे 1 ज़्यादा है और यहाँ पे आपका विषम संख्या है, ध्यान रखना है यहाँ विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो शेषफल हमेशा इसका कितना आएगा 2। चलिए इसको सिद्ध करके भी देख लेते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 में जब आप 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, मित्रों कितना बच गया शेष 2। हमेशा याद रखें जब भी घात के सवाल हो और शेषफल पूछे तो आपको पहले देखना है कि वो इससे 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है तो जैसे 4 के पावर 119 और भागे कहे 5 का शेषफल बताओ, तो आप जान रहे हैं उससे 1 ज़्यादा है, तो यहाँ आपका विषम संख्या है तो इसका शेषफल हमेशा मित्रों कितना आएगा 4। उसी तरह और आगे चढ़ बढ़ें, हम कहें 5⁻26 भागे 6 का शेषफल बताओ, तो यहाँ आपका जानते हैं 1 ज़्यादा है और यहाँ सम संख्या है, इसका शेषफल कितना आएगा मित्रों, इसका शेषफल आएगा 1। उसी तरह 25⁻25
आप लोग निकालिएगा। 25 घाते 25 को 26 से भाग दीजिए, बताइएगा शेषफल कितना आएगा। 27 घाते 28 को 28 से भाग दे करके बताइएगा शेषफल कितना आएगा। दोनों क्वेश्चन को करना है आपको, ध्यान रखना है, एक ज़्यादा के लिए ही नियम है। अच्छा मित्रों, अगर एक कम हो तब क्या करेंगे। एक कम हो तो मित्रों सीधे सीधे हमेशा एक बार जाता ही है उत्तर। जैसे हम लोग देख लेते हैं 3 घाते 2 को 2 से भाग करो, शेषफल कितना आएगा। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। 3 घाते 2 का मतलब क्या हो मित्रों, 3 त्रिक का 9। अब 9 में आप 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, शेषफल कितना बचा आपका 1। इसका अर्थ है कि जो अगर एक कम है तो सीधे इसी को भाग दे दीजिए आप, और कुछ नहीं करना है। सीधे इसी तरह शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल निकालते हैं। चले मित्रों, अगर संख्या में अंतर बहुत ज़्यादा है तब क्या करते हैं। अंतर ज़्यादा या कम हो गया, जैसे हमने दिया हो सवाल 7 घाते 17, 7 घाते 17 को आप भाग कीजिए 21 से और बताइए शेषफल कितना होगा। तो मित्रों इसको हम लोग कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग जानते हैं 7 का गुणा अगर 4 बार होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 7 7 49, 49 की इकाई कितना हुआ मित्रों 9। फिर 9 7 63, 63 की इकाई कितना हुआ 3। फिर 3 7 21, 21 की इकाई कितना हुआ 1। तो मतलब 4 बार गुणा करने पे 1 आएगा। और आप जानते हैं 1 का गुणा जो है जितनी बार करिए वो हमेशा 1 ही होता है। तो इसमें हम लोग इसको 4 का एक गुणज बना लेते हैं। 7 घाते 17 मतलब है 7 घाते 16 है और 1 7 है, तभी 16 और 1 मिल के 17 होगा। अब इसको मुझे 21 से भाग देना है। अभी बताया इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 का एक गुणज है, 4 का गुणज हमेशा 1 होता है। तो 7 में हमें 21 का भाग देना है। 7 में 21 का भाग देंगे मित्रों तो हम जानते हैं 21 के पहाड़ा में 7 आएगा ही नहीं, तो सीधे से शेषफल इसका क्या होगा 7। तो इस तरह से प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। बीच में शेषफल प्रमेय की एक बृहद श्रृंखला भी आपके साथ प्रस्तुत होगी। बने रहें हमेशा लगातार। चलें, आज हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं दशमलव। दशमलव से आप सभी लोग परिचित होंगे। डेसिमल्स जो दशमलव है मित्रों, दशमलव किसकी देन है। दशमलव हमारे भारत की देन है। दार्शनिक पद्धति हमारे भारत की देन है। इसमें जो योगदान करने वाले जो हमारे गणितज्ञ हैं महर्षि पिंगल, आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र जी हैं। और दशमलव का प्रचार हमारे अरब में जो किया है सबसे ज़्यादा, उसमें किसने किया है अल-ख्वारिज़्मी जी ने हमारे दशमलव का प्रचार अरब में किया। जानते हैं हम लोग ने खोजा और हमारी संख्याओं का बहुत प्रचार पहले अरब में हुआ है। इससे पहले भी हमने बताया था कि अरब में होने के कारण हमारी सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है हिंदू अरबी संख्या। और हमारे दशमलव का प्रचार यूरोप में किसने किया है फिबोनाची ने यूरोप में प्रचार किया। दशमलव जैसा रूप है कि इसमें जो दशमलव के 327 दशमलव, इसको 45 नहीं पढ़ेंगे मित्रों, इसको क्या पढ़ते हैं दशमलव के बाद इधर एक एक अंक पढ़ते हैं 4 5। तो 327 मित्रों ये पूरा अंक है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्णांक। और ये दशमलव का अंक है, इसलिए इसको बोलते हैं दशमलवांश। मित्रों पूर्णांक और दशमलवांश में आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग पूर्णांक चलते हैं इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह बढ़ता रहता है, वहीं दशमलवांश में हम लोग जो पहला अंक पढ़ते हैं उसको बोलते हैं दसवां। क्या बोलते हैं मित्रों दसवां। दसवां का मतलब है कि आप अगर इसको एक अंक पे दशमलव लगाएं, एक अंक लिख लेते हैं, जैसे हम 0.456 विस्तारित लिखो तो इस 4 को आप कैसे लिखेंगे मित्रों, इसको लिखेंगे 4/10, इसलिए इसका नाम है दसवां। एक अंक का दशमलव बटे 10 प्लस इसको कैसे लिखेंगे 5/2 अंक का दशमलव है तो 2 जीरो, जितने अंक का दशमलव उतने जीरो हो जाता है। फिर 6/3 जीरो, इसलिए इसका नाम पड़ा है दसवां, सौवां,
हजारवां, ये नाम याद रखिए। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा उधर याद रखते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे दसवां, सौवां, हजारवां का अंक आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी मान अभी हमारे स्थानीय मानों में काम आएंगे। तो कुछ और दशमलव देख लेते हैं। जैसे हमें कहे 0.4 को भिन्न लिखो, 4, 8 को भिन्न रूप में लिखो, तो मित्रों सीधे सीधे आपको देखना कि 48 है, 48 आप लिख लीजिए। 2 अंक का दशमलव है तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा, तो 48/100 इसको अपना काट के सरल कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव को भिन्न में लिखते हैं, जितने अंक का दशमलव उतना। उसी तरह इसका उल्टा कहें, भिन्न को दशमलव लिखना हो, इसको दशमलव में लिखना है, तो कितने जीरो है मित्रों? 2 जीरो। तो 1 में कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2 अंक पे दशमलव लगेगा। 1, 2 अंक पे दशमलव, इस तरीके से 0.01। तो दोनों ध्यान रखें, दशमलव का अर्थ जीरो बढ़ाने से है। चलें, दशमलव का सन्निकट मान, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेसिमल कैसे निकालते हैं? जिस अंक का, जिस डिजिट का जो है सन्निकट मान पूछेगा, आप ठीक उसके किधर देखना है, जैसे पहले हमने बताया हुआ था, ठीक उसके दाएं देखना है। यदि वह 5 या उससे अधिक है तब तो आप उसमें एक वृद्धि कर देंगे, अन्यथा वैसे ही लिख के आप उसको हल कर देंगे। जैसे हमने सभी इस अंक में 16.965 में सभी अंकों का सन्निकट मान निकाला है, लेकिन एग्जाम में पूछ देगा बताओ हजारवां का सन्निकट मान, जिसका पूछेगा उसके नीचे निशान लगाएंगे। हजारवां आपको भी बताया है, दसवां, सौवां, हजारवां। हजारवां का सन्निकट मान, तो मित्रों हजारवां से पहले हमारा 5 से कम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। सीधे सीधे देखिए हमने सबका लिखा हुआ है। इसमें पहले हमने लिखा है यहाँ पे दसवां, दसवां कौन पे है? 9। तो दसवां से पहले आपका 5 से ज़्यादा है, इसलिए एक बढ़ेगा तो 9 10 होगा, इधर एक हासिल आ जाएगा, तो इसका सन्निकट मान आएगा 17। सौवां का सन्निकट मान, इसके पहले भी 5 ज़्यादा है, ये भी एक बढ़ेगा 7 हो जाएगा। और इस तरह से सौवां का हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप बना लेंगे, 16.97, ये सौवां का सन्निकट मान है। इसको आप लोग थोड़ा सा बना लें। हजारवां का सन्निकट मान, दसवां, सौवां, हजारवां, हजारवां से पीछे वही है 16.965, और 10,000वां का सन्निकट मान पूरा उतर जाएगा आपका। तो सन्निकट मान के लिए आपको ठीक अपने दाएं देखना है कि वह 5 से ज़्यादा है कि कम है। अगर वह 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा देना है, अन्यथा वैसे ही लिखना है। चले मित्रों, दशमलव का आरोही एवं अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल। असेंडिंग का मतलब है सीढ़ी चढ़ना, डिसेंडिंग का मतलब सीढ़ी उतरना, मतलब छोटे से बड़ा आरोही और बड़े से छोटा अवरोही। तो आरोही अवरोही लिखना है तो आपको पहले पूर्णांक देखना पड़ेगा, जैसे 1.11, 11.11। अब इसमें पूछे कौन बड़ा है, तो पूर्णांक आपको देख रहे हैं, 1 यहाँ है, 11 है, तो निश्चित रूप से बड़ा है। 1.11 और 0.11 कौन बड़ा है? पूर्णांक यहाँ 1 बड़ा है, तो इस तरह ये बड़ा है। तो मित्रों जिधर बड़ा होता है उधर हम लोग मुँह अपना उसका खुला हुआ मुँह बनाते हैं, जिधर छोटा होता है उधर मुँह बंद बना होते हैं। इस तरह से मित्रों हम लोग, अगर पूर्णांक बराबर हो गया तब क्या करेंगे? तब हम लोग दशमलव के एक एक अंक को देखते हैं, जैसे 1.101, 1.110, 1.1001। अब इसको पूछे आरोही अवरोही बताओ, तो मित्रों हम लोग देखते हैं पूर्णांक इसका सबका बराबर है। पूर्णांक बराबर है तो दशमलव अंक में देखिए इसका दशमलव अंक भी इधर बराबर है पहला, तो दूसरे से क्लियर होगा कि दूसरे पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ा 1 वाला होगा। ये बड़ा हो गया पहला नंबर सबसे बड़ा। इसके बाद इन दोनों में अगर बराबर है 0, तो 0 बराबर है तो आपको क्या देखना है? आगे देखना है। आगे यहाँ 1 है और आगे यहाँ 0 है, तो आप जानते हैं 1 बड़ा होगा, तो ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। इस तरह से हम लोग दशमलव का तुलना कर लेते हैं। क्रमशः पहले पूर्णांक देखना है, फिर आपको दशमलव अंक देखना है, इस तरीके से तुलना करना है। आरोही असेंडिंग आर्डर मतलब है आपको किधर से लिखना है? छोटे से बड़ा,
और अवरोही का मतलब है आपको किधर से लिखना है, बड़े से छोटा। चलिए मित्रों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें दशमलव के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दशमलव जो है दो प्रकार के हैं। दशमलव आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक शांत दशमलव है और एक अशांत दशमलव है। शांत नाम है शांत टर्मिनेटिंग एंड अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव के जिसमें जो शांत हो जाए, जैसे वह दशमलव जो संख्या जो सीमित स्थान के बाद समाप्त हो जाए, नाम है शांत, माने जो समाप्त हो जाए ना। जैसे झगड़ा होता है तो शांत हो जाए मतलब उसके बाद अब झगड़ा नहीं, तो जो सीमित स्थान के बाद समाप्त हो जाए वो शांत है। जैसे हमारा 1 में 2 का भाग दिए तो फिक्स है कि इसके बाद अब कुछ आएगा ही नहीं। 3 में 4 का भाग दिए फिक्स हो गया, 7 में 8 भाग दिए फिक्स हो गया। तो जो दशमलव फिक्स हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत अशांत की पहचान विकल्पों में रहेगा, तो आप इसी तरह से विकल्पों से पहचान लेंगे। अशांत दशमलव किसे कहते हैं मित्रों? नाम है अशांत, जो कभी ना समाप्त हो। वह दशमलव संख्या जो कभी नहीं समाप्त हो, दशमलव के बाद कुछ न कुछ आता रहे हमेशा, तो वो अशांत दशमलव है। हमें इसी पे मेहनत करना है, अशांत दशमलव पे। अब अशांत दशमलव दो प्रकार के हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? जब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार, जिसमें अंकों का समूह कोई हो और बार बार वही आए, तो वह आवर्ती दशमलव है। जैसे हम कहें 1 में 3 का मित्रों भाग दीजिए, तो आप भाग करते रहेंगे, 3 दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये कभी नहीं कटेगा, ये डैश होता रहेगा। तो यह एक तो पहले अशांत दशमलव है। अब अशांत में भी कौन सा दशमलव है? आवर्ती, माने एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो मित्रों इसको जो एक अंक बार बार आता है, इसको दिखाने का तरीका क्या है? गणित में इसको कैसे दिखाते हैं? गणित में इसको दिखाएंगे 0.3 पे बार, इसको बोलते हैं मित्रों बार। या इसी को 0.3 पे इस तरह बिंदी भी लगा देंगे, तो इस बार और बिंदी दोनों का मतलब है कि ये चीज़ बार बार आया है, अभी आगे ये अनंत बार है, कभी समाप्त नहीं होगा। चलिए पहले तो आप लोग बार में लिखना सीखिए और मुझे बार में लिख के बताइए कि इसका बार क्या होगा। पहला है 0.4545, इस तरह डैश यही रिवीजन हो रहा है। इसका बार रूप कैसे लिखेंगे आप लोग? इसमें क्या क्या बार बार आ रहा है? 4 5 बार है, तो 4 5 लिख के उसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये 45 बार। इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए कुछ विशेष अंक पे ही हो, एक और देते हैं आपको 1.7321 डैश। अब यहाँ पे मित्रों क्या चीज़ बार बार रिवाइज हो रहा है? 21 21 21 यही बार बार रिवाइज हो रहा है। तो आपको इसको बार में कैसे लिखना है? 1.73, इसको छूना ही नहीं है क्योंकि इस पर बार बार नहीं है। बार बार हमारा क्या है? 2 और 1। इसके ऊपर मित्रों बिंदी लगा भी सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे भी लगा हो आप समझ जाइएगा कि यह अनंत बार आया है, बार बार आया है, यह आवर्ती दशमलव है, कोई साधारण दशमलव नहीं है। अच्छा, जितने आवर्ती दशमलव है मित्रों, चूँकि उसको बटे में लिख सकते हैं, अभी हम लोग इसको भिन्न में लिखेंगे तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जितने आवर्ती दशमलव हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q में लिखा जा सकते हैं, लेकिन Q ≠ 0 हो। चले आज हम लोग आवर्ती दशमलव को परिमेय में बदलना सीखेंगे। पहले एक और देख लेते हैं, अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं। अनावर्ती, इसमें कोई क्रम नहीं होता मित्रों, एकदम पता नहीं क्या आना है, ये फिक्स नहीं। जैसे हम कहें 0.13234 डैश, तो इसमें आप बता ही नहीं सकते कि आगे क्या आएगा। तो जिसमें आगे आप बता ना सके, और आ तो रहा है बार बार लेकिन क्या आ रहा है नहीं पता, इसलिए अनावर्ती। ये कौन सा दशमलव है? नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो आशा करते हैं आप रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आवर्ती दशमलव को कैसे हम लोग भिन्न के रूप में बदलते हैं, बटे में कैसे बदलते हैं मित्रों? अब ये हमने देखा था 1/3 का हमारा कितना आया था? 0.3 पे बार, ये आवर्ती था। इसी को कहे अगर भिन्न में बदलो,
मित्रों, भिन्न में बदलने का मतलब है, आप हमेशा याद रखिए किसी आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना हो तो आपको हर में हमेशा 9 लिखना है, जितने अंक हो उतने 9 लिखना है, ये ध्यान रखना है। और यही अंक ऊपर लिख देना है। तो एक कट के 3 1 का 3 3 3 का 9, हम लोगों ने 1/3 ही को तो बदला था, तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा हर में 9। और ऊपर अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको बार बार सुनिए, सुनते समझ में आ जाएगा। हमने क्वेश्चन दिया हुआ देखते हैं मित्रों, 1.444 बार बार आया है। तो पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे बार में, 1.4 पे बार, 1.4 पे बार। अब इसको डेसिमल आपको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है। तो मित्रों अभी हमने बताया ये पूर्णांक है, इसको आपको नहीं टच करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा, सही बटा में, एक सही। अब यहाँ पे कितने अंक पे बार है मित्रों? 1 अंक पे बार है, तो 4 बट्टे क्या लिख देना है आपको? 9। अब इसको आप भाग दे करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। इसको अभ्यास करिएगा। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको भिन्न में बदलना है आपको। 0. दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, 0.1717 मित्रों इसमें क्या बार बार आ रहा है? 17 बार बार आ रहा है, एक साथ बार बार आ रहा है। तो आप एक साथ के ऊपर बिंदी लगा दें, ये घबराइएगा नहीं, जहाँ बिंदी लगा दिखे या बार लिखा दिखे समझ जाइए कि बार बार आया है। इसको हमें P/Q या परिमेय संख्या में लिखना है। तो अभी बताएं नीचे कितने 9 रहेंगे मित्रों? 2 अंक पे बार है तो नीचे 2 9 रहेंगे। ध्यान रखिए जितने अंक पे बार उतने नीचे 9, और ऊपर वही अंक उतार लेना है। आप इसको भाग करिए, देखिए यही आपका आएगा। इसी तरह कुछ और हम लोग और कर लेते हैं। 1.431 इस तरह से है। तो इसको बार में लिखेंगे तो 1.431 किस पे बार? पूरे पे बार हो जाएगा। एक सही 431 बट्टे कितना हो जाएगा मित्रों? 999। क्योंकि यहाँ पे 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं। अच्छा, इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ भी होती हैं मित्रों। अगर ये दशमलव के बाद कुछ विशेष अंकों पर ही बार हो तब क्या करेंगे? जैसे 1.233 इस तरीके से हो तो मतलब है कि हमारा 1.23 पे ही बार है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सेम वही नियम है मित्रों, सही बट्टा में 1 रहेगा। 1 अंक पे बार है तो 1 9 रहेगा। यहाँ पूरा अंक आपको पहले लिखना ही लिखना है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, बार बार कह रहे हैं जिस पे बार नहीं है उसको आपको घटा देना है, हटा देना है। घटाना है मतलब हटा देना है। और जितने अंक पे बार नहीं था उसकी जगह पे यहाँ नीचे 0 लिखना है। सब के लिए ये नियम है, ध्यान रखिएगा। जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए और उसकी जगह नीचे हर में क्या लगा दीजिए? 0। तो एक सही 21/90 इसका आंसर हो जाएगा। प्रयास करिएगा, आप भी करिएगा। इस तरह से और आगे भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भिन्न के रूप में लिखने के लिए हर में उतना 9 लिख दें। हम बताएं जितना 9 लिखना है आपको हर में। यदि दशमलव में कुछ विशेष अंकों पर ही पुनरावृत्ति हो तो जो बच रहा है उसको घटा देना है और उसकी जगह पे हर में क्या लिख देना है? 0। क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, देख लेते हैं इसको ध्यान से फिर से। केवल आपको देख लेना है तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला है 0.04 पे बार, तो सीधा सीधा इसको भिन्न में लिखना है 4/9। 46 से बार, 46/99। एक विशेष अंक 371 पे बार, तो 371/999। 5.7321 के बाद 5 सही हो जाएगा क्योंकि पूर्णांक है। 7321/9999। अब आते हैं जो कुछ विशेष अंक हैं, जैसे 9.734 पे बार, केवल 4 पे बार है मित्रों। तो पहले तो ये 9 आपका पूर्णांक हो गया। 734 आपका पूरा पहले लिखना है। क्या घटेगा मित्रों? जिसमें बार नहीं है 73 को घटा देना है। तो 73 घटा के नीचे आपको कितने 0 लगाने हैं? 73 घटाना है और 73 घटा के आपके 2 अंक बच रहे हैं तो 2 0 बढ़ा देने हैं और अपना कैंसिल का घटा उठा के लिख देना है।
उसी तरह 1.672 पे बार है, तो आपके पूर्णांक को छूना ही नहीं है। पहला हमें पूरा लिखना है 672। अब बताइए मित्रों इसमें क्या घटाया जाए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा 72 घटा दे, नहीं इसको तो छूना ही नहीं है, आपका बार है, इसको छूना नहीं है, आपको जो बचा है उसको घटाना है। और कितने नीचे 9 लिखेंगे, 2 बार है 2 9, और एक बच जा रहा है डिजिट, उसकी जगह 0, इसको आप घटा लेंगे तो आपका इस तरह से P/Q के रूप में आंसर आ जाएगा। चले, अगर यही बार पूर्णांक पे हो जाए, पूरे पूर्णांक पे आ गया, तो इसका अर्थ क्या होता है मित्रों, अगर 1 पे बार 0.32 ये आ गया, तो यहाँ तो बार था, लेकिन ये पूर्णांक बार का मतलब है कि ये ऋणात्मक है, केवल यही एक विशेष ऋणात्मक है, बाकी +0.32 आंसर होगा। बाकी इसको आप लोग हल करेंगे, हम लोग अगली क्लास में इसको हल करना सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। चैनल को बार सब्सक्राइब करने के लिए कहा गया, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो बड़ी बुरी स्थिति है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर फॉरवर्ड करिए, जिससे ये निःशुल्क चीज़ें और लोगों तक पहुंच सकें। आशा करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी, और इसी रूप में आगे की ओर हम लोग कल बढ़ेंगे। आप लोग मेहनत करें, प्रयास करते रहें। धन्यवाद।